विद्यार्थियों, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंध का मतलब आप जानते हो, जुड़ाव, एक दूसरे से आपसी जुड़ाव, परस्पर, उसको बोलते हैं हम। देखो, सामान्य परिचय से कि इसका दो वस्तु व्यक्तियों का परस्पर संबंध, ठीक है ना। ये संबंध इसी के अंतर्गत आ रहा है। ये यहीं पर दो वस्तु व्यक्तियों का परस्पर संबंध, ये लगा रखा, ये इधर ही है। परिभाषा: ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे दो वस्तु व्यक्तियों का परस्पर संबंध प्रकट होता है। छोड़िए इसको थोड़ी देर के लिए, हम छोड़ देते हैं इसको फिलहाल। यहाँ पर आते हैं दोनों पर, हम उदाहरणों पर आते हैं। हम उदाहरण आपके सामने 5 उदाहरण प्रस्तुत कर रखे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सबसे पहले इसको समझते हैं हम, ये आपके थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। बाकी ये भी है तो आसानी, लेकिन इसमें देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई ऐसे शब्दों का आपको ज्ञान बोध हुआ जो आपस में एक दूसरे से संबंध जोड़ रहे हो, दोनों शब्द। तो हम देखेंगे यहाँ पर, ये जिसकी शब्द और ये उसकी शब्द, इन दोनों का आपस में संबंध है। एक दूसरे के बगैर इनका अस्तित्व नहीं हो पाएगा, इसलिए इसकी जरूरत इसको है और इसकी जरूरत इसको है आपस में। चलिए हम चलते हैं हमारी सर्वनाम की ओर, क्योंकि हमारे को तो सर्वनाम की पहचान करनी कि इनकी आखिरकार इनके मूल में संज्ञा शब्द है और ये संज्ञा शब्द की जगह आए हुए हैं। तो ये कैसे है? जिसकी लाठी, जिसके पास लाठी है, किसी के पास तो लाठी होगी ना, तो किसी के पास कोई मालिक होगा, है ना। ये मालिक, इसका नाम होगा, नाम होगा तो संज्ञा आ जाएगी अपने आप ही। कहने का मतलब, इस जिसकी शब्द के मूल में ये संज्ञा शब्द छिपा हुआ है। तो जिसकी लाठी, पता चला किसकी भी लाठी चाहे कोई भी है, तो वो संज्ञा शब्द ही है। उसकी, उसी की, नाम उसी का, बिल्कुल वही नाम वापस आ जाएगा। ये संज्ञा शब्द जो भी नाम था, मालिक था, वही, उसी की भैंस। बिल्कुल स्पष्टीकरण एकदम। ये शब्द तो सिर्फ सर्वनाम शब्द है जो किसी के बदले आए, और किसी को ना संज्ञा, संज्ञा के बदले पर आए हैं। ये जिसकी और उसकी, इनके पीछे तो कोई और बैठे हुए हैं जिनके पास लाठी है, उनका कोई नाम है, वो मालिक है, वो कोई व्यक्ति होंगे, और वो संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं, क्योंकि इसका संबंध इससे और इसका इससे। अभी आप मान लीजिए, इसको हटा दो, इधर वाले को, जिसकी लाठी, अब पढ़ने वाला समझ, जिसकी लाठी, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा? जिसकी लाठी है तो वो नहीं समझ पाएगा भाई आगे क्या हुआ, इसलिए इसका आना जरूरी है। उसकी भैंस तो समझ जाएगा, अच्छा जिसकी लाठी तो उसी की भैंस है फिर। तो ये शब्द जो हम कट नहीं कर सकते, इनको इनको लाना पड़ेगा हमारे को। और ये भैंस तो नहीं है, लेकिन ये उसके शब्द, इसका संबंध जिसकी से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ये दूसरा उदाहरण, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। देखो, जैसा बोओगे, अच्छा बोओगे, अगर मान लीजिए अच्छा, अच्छा संज्ञा शब्द हम जानते हैं, अच्छा ही भी संज्ञा शब्द है, वो भाववाचक भी बदल जाता, बस इतनी सी बात है। जैसा बोओगे वैसा, तो अच्छा बोओगे तो अच्छा काटोगे, आखिरकार आएगा तो वही शब्द ना, अच्छा। तो ये भी तो संज्ञा शब्द है हमारे पास, ये संज्ञा शब्द। जैसा, जैसा अच्छा बुरा जो भी है, वही संज्ञा शब्द है इनके मूल में भी, वही संज्ञा शब्द इन जैसे के मूल में। तो जैसा यानी अच्छा बोओगे तो अच्छा काटोगे, और बुरा बोओगे तो बुरा काटोगे, दोनों शब्द संज्ञा शब्द है। इसका संबंध इससे जुड़ा हुआ है आपस में, इसका इससे, क्योंकि ये हट जाएगा ना इधर का आगे का, ये जैसा बोओगे तो इसका भी कोई मतलब नहीं है हमारे पास। वैसा बोओगे, भाई सामने वाला, पढ़ने वाला सोचेगा क्यों बोओगे वैसा, क्यों पाओगे वैसा, उसके नहीं समझ में आ पाएगी, तो हमारा वाक्य संपूर्ण नहीं होगा फिर। जैसे को तैसा, जो बुरा है तो उसको तैसा यानी वैसा ही, और अच्छा है जैसे यानी अच्छा। जैसे का मतलब वो अच्छा और बुरा दोनों अर्थों में हम ले सकते हैं, उसको वैसा ही पढ़। बिल्कुल इसका संबंध इससे जुड़ा हुआ आपस में, तो इनके मूल में संज्ञा शब्द है। उतना ही लेना चाहिए जितना खा सके, बिल्कुल उतना ही, कम या ज्यादा, 2 या 4 5 रोटी जो भी है, तो उतना ही, उतना का मतलब है भोजन, भोजन की मात्रा बताई गई है यहाँ पर। तो ये भोजन की मात्रा, भोजन तो वैसे ही हम जानते हैं संज्ञा शब्द है, तो ये संज्ञा शब्द के बदले ही तो आया उतना।
भोजन उतना ही सीमित 1 2 3 जो भी है लेना चाहिए जितना खा सके। जितना भोजन हम खा सके तो वापस भोजन के लिए प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल आसान है। अच्छा करो, अच्छा करनी होगी, आपका कर्म होगा, अच्छा ही फल पाओगे, अच्छा ही भरोगे। बुरे कर्म होंगे तो बुरा ही भरोगे, बुरा ही आपके साथ बर्ताव होगा। तो ये जैसी और वैसी, ये दोनों शब्द आपस में संबंध रखते हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बगैर इनका अस्तित्व नहीं है। जैसी करनी तो फिर आगे समझेंगे फिर क्या हुआ। तो जैसी करनी तो इसका मतलब, जैसी करनी का मतलब फिर अच्छी भरेगा या बुरी भरेगा उसके नहीं समझ में आएगा। तो ये आ गया तो फिर जान जाएगा वैसी भरेगा। इधर से ये हटा दिया, इधर से ये हटा देते हैं। अब वैसी भरनी, वैसी मतलब अच्छा किया था बुरा किया था तो फिर वैसा ही भरा, वो नहीं समझ पाएगा इस बात को, फिर ये दिक्कत। कहने का मतलब इनका होना जरूरी है दोनों का, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बगैर इनका कोई अस्तित्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो कहा गया दोनों आपस में, ये दोनों पद, दोनों शब्द आपस में एक दूसरे के पूरक रूप में होने चाहिए, बिल्कुल होते हैं, अनिवार्य। सारों के सारों उदाहरणों में यही बात सिद्ध हुई है, स्पष्ट हुई है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे दो वस्तु व्यक्तियों का परस्पर संबंध ज्ञात होता हो। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे दो वस्तु व्यक्तियों का परस्पर संबंध ज्ञात होता हो, बिल्कुल संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस प्रकार से देखो, ये सामान्य परिचय दो वस्तु व्यक्तियों का परस्पर संबंध, ये था इसका बिल्कुल सामान्य बात है। ये हमारा आखिरी जो सर्वनाम था वो था संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें दो वस्तु व्यक्तियों के आपस में परस्पर संबंध होने का ज्ञान होता है हमारे को। तो विद्यार्थियों, ये हमारे आज पूरे जो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 भेद हमारे पूरे होते हैं।